लाइन वाला लंबा लंबा लंबे वाला ऐसे वाला। जिससे जो बन रहा है आज के दिन वही हेल्प हो रही है। कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई हलवा बनवा रहा है, कोई हलवे में अपना कॉन्ट्रीब्यूट दे रहा है कि भाई आज मेरी जेब में सिर्फ 1 रुपया है, कल को 10 होंगे। तो जैसे भी जिसकी इच्छा है, ये सारी इच्छाएं जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो उसका बहुत बड़ा रूप निकलता है, बहुत बड़ी ऊर्जा बनती है। और उस ऊर्जा के रूप में आज हम सभी बांट रहे हैं हलवा। और ये हलवा नहीं, सही बताएं, हम सबके दिलों की बहुत दिनों से इच्छा थी कि हम कुछ प्रसाद सबके लिए सर्दियों में बांटें। तो भगवान जी का आशीर्वाद हुआ और हमारी इच्छा पूरी हुई। राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज अयोध्या में राम मंदिर में राम जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चला है। ये बहुत ही शुभ घड़ी है हमारे लिए। तो आज हमने भी कुछ प्रसाद बांटा है, जैसे हलवे का प्रसाद। धार्मिक दृष्टि से श्री राम बहुसंख्यक समाज के आराध्य देव हैं और श्री रामचंद्र जी का जीवन आज भी संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का आदर्श है। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया। ये कितना अच्छा गीत है और हर घर में इस गीत की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ ना कुछ मतलब संगीत सा सुनाई दे रहा है। राम के भगवान श्री राम के लिए कुछ ना कुछ लोगों ने किया है। जैसे हमने भी राम जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाए हैं। हम अयोध्या तक तो नहीं जा सकते थे क्योंकि अभी हम भी एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे लिए भी रास्ते खुल जाएंगे कि कोई भी आ सकता है, उस दिन हम ज़रूर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ राम के पूजा के साथ ही। तो मेरे घर के मंदिर में अभी कोई भी राम की प्रतिमा नहीं है और जल्दबाजी में मैं अभी लेकर भी नहीं आना चाहती थी क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो मेरे पास ये राम जी की कुछ फ़ोटो ही आई थी जो आज के न्यूज़पेपर में आई थी। मैंने इन्हीं प्रतिमा को देखकर आज के दिन की शुरुआत करी थी और जो मेरे मंदिर में भगवान जी थे उनके आगे दीपक जलाया। और भगवान जी तो ये कहते हैं कण कण में राम है, हर जगह राम है, शिव में राम है और कृष्ण में राम है। तो हर भगवान में एक ही है भगवान, बस उनके नाम अनेक हैं। शिव के बिना राम अधूरे, राम के बिना कृष्ण अधूरे, मैं तो यही कहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की मैं स्टार्टिंग करती हूँ। चलिए, अपने घर में तो आज साफ़ सफाई करके मैंने दीपक जला दिया है और सबसे अच्छी बात है शाम के जो पूजा की तैयारी होगी उसकी भी तैयारी करनी है। घर में थोड़ा सा प्रसाद भी बनाना है और पूरा दिन आज टीवी के आगे से मैं बार बार हट नहीं रही हूँ क्योंकि आज टीवी पर राम जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, मेरी आंखें वहीं पर हैं, लेकिन घर के भी काम करने होते हैं। सही कहूँ तो मन तो बहुत कर रहा था कि हम भी वहाँ जाते, लेकिन अभी पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं है। जो चीज़ भाई, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो समय देना ही होगा और जब हमने इतने साल वेट किया है भगवान जी के मंदिर के लिए तो कुछ दिन और सही। बस उन्हीं के नाम का आज मैंने थोड़ा सा प्रसाद बांटा है। तो प्रसाद के रूप में ये देखिए, ये रसगुल्ले आए थे कल, ये बटे हैं और ये हलवा बांटा गया है। 5-6 आदमियों ने सबने इकट्ठा होके अपना अपना थोड़ा सा भाग दिया है। जितना भी भगवान ने ये कहा था कि जितना भी हो सके, और सभी ने मिलके अपने अपने भाग के द्वारा सभी को प्रसाद बांटा है। यही होता है सभी धर्मों में। ये सिर्फ भगवान राम के आने पर ही नहीं हुआ, पहले भी हम करते थे, लेकिन आज ये खुशी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आज जो भगवान जी के आगे हम ये दीपक जलाएंगे तो जो खुशी हमें दिवाली वाले दिन होती है उससे भी ज़्यादा खुशी है। आज कार्तिक बना रहा है मैगी और मैं इसके पीछे खड़ी हूँ। बच्चों को काम सिखाना चाहिए, भले ही कुछ भी बनाएं लेकिन बनाना आना चाहिए बच्चों को टाइम से। वो कहाँ है? ये रखा मसाला। और अभी ज्यादा बड़ा नहीं है कार्तिक, तो ऐसे मदर होने के नाते मुझे उसके पास खड़ा होना ही चाहिए। वो कैसे बना रहा है मैं उसमें कुछ भी उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि भाई हमारा पैटर्न अलग होता है और बच्चे कैसे बना रहे होते हैं इससे उनके माइंड का पता चलता है। कार्तिक, इसमें पानी कम है, इसमें पानी बढ़ाओ, थोड़ी सी हल्दी, हाँ डाल चम्मच। अब इसको अच्छे से बॉईल होने दो।
आराम से इसको हैंडल को पकड़ के रखो, हैंडल को पकड़ के रखो कार्तिक। तो कार्तिक को मैंने आज मैगी बनानी सिखाई, लेकिन जब पानी गर्म होने लगा तो उसका हाथ ना जल जाए इसलिए मैंने खुद उसमें मसाला डाल दिया। बच्चों ने चलो कोशिश तो करी और फिर मैं अपने घर के काम करने के लिए फटाफट से पूरे दिन के जो नॉर्मल से काम होते हैं उन्हें समेटने लगी, क्योंकि शाम को दीपक भी जलाने हैं। और मैंने एक छोटा सा ट्रिक भी लगा लिया था कि यदि शाम को हवा चली तो कैसे करेंगे। और फ्रेंड्स, आज टाइम से ही कोहरा आ रहा है, तो इस कोहरे के बीच में भी हम अपनी खुशियों को कम नहीं करेंगे। जो राम जी के लिए हम दीपक लेकर आए हैं उस सभी जलाएंगे। और मैंने 101 राम के नाम के दीपक लेके आई हूँ, राम नाम लिखूंगी। ये एक छोटी सी कोशिश है। आज मन में इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ज़्यादा खुशी है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दीपक जलाने हैं जैसे कि भगवान श्री राम आए हैं, बिल्कुल वही फीलिंग्स आ रही हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे भगवान जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जाएंगे ज़रूर हम। जब भी हमारा भगवान के यहाँ के लिए बुलावा आएगा, ये कहते हैं कुछ काम समय पर ही होते हैं, और जब भगवान जी बुलाते हैं जब भी वो काम पूर्ण होते हैं। तो भगवान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें भी जल्द से जल्द अपने पास बुलाएं। और ये फ्रेंड्स, मेरे घर पड़ोस में छोटा सा बच्चा है जो आपने कितनी बार मेरी वीडियो में देखा है। ये अभी बहुत छोटा है, लेकिन दीपक को देख के इसके मन में इतना वो हो रहा है कि मैं भी नीचे उतर जाऊं। लेकिन छोटा बच्चा, उसे अभी गोद में रखना है और सर्दी से भी बचाना है। देखिए, कोहरे की जो मार है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये शाम का ही वक्त है, दीपक जलाते हुए अंधेरा तो हो ही गया था। और सबसे अच्छी बात, आज कुछ पटाखों की आवाज़ आ रही होगी आपको अभी वीडियो के अंदर। तो अब मैं आपके सामने ये जो वीडियो दिखा रही हूँ ये सुबह की दिखा रही हूँ। आज सुबह मैंने क्या काम करा, तो सबसे पहले तो मैं अपनी छत पर गई। अपने छत पर मैंने एक टूटी हुई प्लास्टिक की टंकी थी, उसके अंदर कुछ मूलियाँ बो रखी थी, और वो मूलियाँ अब इतनी बड़ी हो गई थी, उन्हें देखकर बस अब रुका नहीं जा रहा था कि मूली के पराठे खाने के लिए पूरे परिवार ने जोर दिया कि हम मूली के पराठे आज ही खाएंगे, गरमा गरम खाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, बाहर से पटाखों की आवाज़ आ रही है, अभी इग्नोर करना, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ मैं रात के वक्त में, और वीडियो को जोड़ना पड़ता है काफ़ी। आपको तो पता ही है जो लोग वीडियो बनाते हैं कि कितना टाइम लगता है वीडियो को जोड़ने के लिए। और ताज़ी ताज़ी मूलियाँ ऊपर से लेकर मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, क्योंकि मेरी जो किचन है वो सेकंड पोर्शन पे है, और जो मूलियाँ हैं वो हमने पूरे थर्ड पोर्शन पे बना रखी है। ऊपर गार्डनिंग के लिए थोड़ी सी छत का इस्तेमाल कर रखा है, तो मूलियों को धोकर मैंने निचोड़ने के लिए रख दिया है। अब फटाफट से मैं सबसे पहले मूलियों को कद्दूकस करूँगी, और फिर अच्छे से कस के निचोड़ के ही मूलियों के पराठे बनाऊंगी। तो मूलियों को जब हम निचोड़ते हैं, हम नॉर्मली हाथ से निचोड़ते हैं, लेकिन वो परफेक्ट तरीके से पानी नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप मूलियों को हाथ से निचोड़ें, तो निचोड़ने के बाद जो वो एक गोल गोल लड्डू सा बन जाएगा, उसे आप एक टॉवल पे रख लीजिए, जिस टॉवल को बिल्कुल साफ रखा हो, जिस टॉवल को आप किचन में वाइपिंग के लिए यूज़ नहीं करते। और मूली को कपड़े पे रख के आपको सर्किल की तरफ को इस तरीके से इतना टाइट उसको घुमाना है कि मूली अपने आप ही सारा पानी टॉवल पर आ जाएगा और आपकी मूली बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। अब जब आप मूली के पराठे बनाएंगे तो आपके मूली के पराठे फटेंगे नहीं, क्योंकि मूली के पराठे जब भी फटते हैं जब उसमें पानी की मात्रा रह जाती है। और जब भी आप मूली के पराठे बनाए, रखे हुए आटे के ना बनाए, कोशिश कीजिए उतना ही आटा
लगाएं। घर परिवार में जितने सदस्य हैं उसी हिसाब से आप आटा लगाएं। और मैं तो हमेशा आप लोगों से कहती रहती हूँ कि आप कोशिश कीजिए, सिर्फ 5 ही मिनट का टाइम लगता है नया आटा लगाने में। रखा हुआ आटे में ना तो स्वाद आता है, ना रोटी अच्छी बनती है। तो रखे हुए आटे को अवॉइड कीजिए। हो सके उस यदि बच गया है आटा तो उसकी रोटी सेक के आप गाय को दे दीजिए, पर अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और देखिए, मैंने मूली को इतनी अच्छी तरीके से कस के निचोड़ा है कपड़े से, और अब सारे मसाले हैंड टू हैंड डाल रही हूँ। और तुरंत ही मैं मूली के पराठे बनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि नमक डालते ही पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये सारे पराठे भी बनाने हैं। और मूली के पराठे फ्रेंड्स मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, उतने ही जितने उस टाइम में खाए जाएं। रखे हुए पराठों से मूली में मतलब स्वाद भी नहीं आता और बच्चे खाते भी नहीं हैं। और मूली जो होती है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मूली के पराठे जब भी खाएं आप, दोपहर में मत खाइए, सुबह सुबह खाइए। मूली बहुत ही फ़ायदा करती है। कच्ची मूली, मैंने मूली के जो अभी कद्दूकस करी है इसको भूना नहीं है, बिल्कुल कद्दूकस करके कच्ची मूली को ही पराठे बना रही हूँ। क्योंकि जितनी हम कच्ची चीज़ों को खाते हैं उतना ही हमारे शरीर के लिए वो फ़ायदा करती हैं। और मूली का जो बचा हुआ पानी था उसको फेंकिए मत। अगर आपके घर में कोई पी सकता है नमक मिर्च डाल के, थोड़ा सा जीरा डाल के, तो आप ज़रूर किसी को दे दीजिए। अगर नहीं खाते पीते हैं, मूली के पानी को नहीं पीते हैं, तो आप उस पानी में थोड़ा सा पानी और मिला के किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए, तो पौधे को भी फ़ायदा मिलेगा। जो भी खाद पानी होता, मतलब ऐसे मत फेंकिए उस पानी को। और गर्मा गर्म पराठों का स्वाद लीजिए चाय के साथ। सर्दियों में चाय के साथ ही पराठे का स्वाद आता है। और फ्रेंड्स, सर्दी इतनी पड़ रही है, मैं तो हाथ से ही पराठे को इधर से उधर कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे आज कहीं पर बाहर जाना था, तो कपड़ों को मैनेज करना, उनकी केयर करना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और साथ में फैमिली मेम्बर के कपड़ों को निकाल कर आयरन करना, सलीके से देना, ये हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम अपने कपड़ों को उनकी प्रॉपर केयर करते हैं तो वो लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं। और हम सब अपने अपने कपड़ों को ऐसे सलीके से रखते हैं, जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं उन्हें डेली कबर्ड में नहीं रखते हैं, जो हमारी कबर्ड डेली यूज़ में आती है। तो मैं अपने घर के जो कपड़े होते हैं शादी पार्टी के होते हैं, तो उनको अलग से ब्रीफकेस होते हैं मेरे पास, जो मेरे पास पहले से ही थे, मैंने कहीं से मंगवाए नहीं हैं, पहले से ही थे। उन्हीं के अंदर मैं अपने आने जाने वाले कपड़े, शादी पार्टी के कपड़े रखती हूँ। और जब भी भाई जाना हो कहीं पर बाहर, तो इन पर आयरन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रखे हुए कपड़ों पर हल्की सी लाइनिंग आ जाती है, सिलवटें पड़ जाती हैं रखे रखे। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ही हल्की प्रेस करनी होती है, नहीं तो वो कपड़े ऐसे होते हैं जाल जट के एकदम प्रेस पकड़ लेती है। तो प्रेस करते हुए थोड़ा सा उसकी स्पीड कम कर दीजिए, जो तेज करने वाली होती है। और जब भी आप जॉर्जट के या बनारसी साड़ी पर प्रेस करें, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। आप बनारसी साड़ी हो या बहुत ही ऐसे हल्के रंग के कपड़े होते हैं जो आपको डर रहता है कि प्रेस से चिपक ना जाए, तो उसके ऊपर आप न्यूज़पेपर बिछा कर प्रेस करें। और अब आप प्रेस को पूरी हाई रखें, इस समय हाई रखनी पड़ती है प्रेस को। और जब आप न्यूज़पेपर की इस ट्रिक को यूज़ करते हैं, तो नीचे कपड़े पे इतनी अच्छी आयरन होकर सेट हो आती है, जैसे आपने बाहर से प्रेस करके कपड़े मंगवाए हैं। और फ्रेंड्स, जब हम किसी प्रोग्राम को अटेंड कर कर बाहर से आते हैं, तो घर की जिम्मेदारियां फिर से शुरू हो जाती हैं। घर की जिम्मेदारियां कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो सुबह तो मैंने आपके साथ शेयर करा था मूली के पराठे, और ये अब जो मूलियाँ सुबह कद्दूकस करी थी उनके पत्तों को मैं फेंकती नहीं हूँ, आलू के साथ मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। क्योंकि घर के काम जो होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते हम ख़त्म हो गए हैं, कुछ ना कुछ काम निकल के ऐसे आते ही हैं। भले ही आपने किचन साफ़ कर लिया हो, कपड़े भी वॉश कर लिए हों, खाना भी टाइम से बना दिया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे काम निकल कर आते ही हैं।
ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो घर की छत पर मुझे श्री राम जी का और हनुमान जी का झंडा लगवाना था इनसे। तो आज मैंने इनसे कहा कि आप जाइए छत के ऊपर तो ये झंडा लगा दीजिए। और ये काम होते भी ऐसे हैं कि जिनको आप नहीं कर सकते हैं। और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि ऊपर आते हुए बिल्कुल ही तेज़ हवा सी चल रही थी और सभी की छतों पर जिधर भी नज़र जा रही थी ऑरेंज कलर के झंडा, श्री राम के झंडा, इस तरीके से सभी ने झंडे लगा रखे थे। मतलब एक कहें ना कि एक आदमी के पीछे सारी दुनिया चल पड़ती है। तो हमारे इंडिया में, हमारे यूपी में तो अक्सर ऐसा हो रहा है। श्री राम जी के मंदिर के लिए हर कोई दिल से खुश है। और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दिवाली मनानी है, तो दिवाली मनाने के लिए सभी लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो घर की छत पर झंडा लगाने का काम आज मैंने इन्हें दे दिया था और ये दीवार के ऊपर खड़े होकर इस तरीके से झंडे को लगा रहे थे। तो मैंने नीचे से कुर्सी पकड़ रखी थी। भाई केयर तो करनी पड़ती है, बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। और नीचे आके मैं फिर से अपने किचन के कुछ कामों में लग गई, क्योंकि टाइम पे खाना भी बनाना है। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जिम्मेदारियां भी रहती हैं। काम जो रात को दिए जलाएंगे उसकी अलग तैयारी चल रही है, और जो घर का दोपहर का खाना बनाना है उसकी तैयारी भी मुझे टाइम से करनी है। तो आज मैंने बनाई है आलू और मूली के पत्तों की भूजी। इसमें मैंने 4 आलू लिए हैं और जो 5 मूलियों के पत्ते थे उनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। लहसुन प्याज का मैंने बढ़िया तरीके से तड़का दिया है और साथ में इसमें दे रही हूँ मैं मखनी घी। हमारे यहाँ पे तो मक्खन ज़रूर चलता है, बिना मक्खन के तो देखिए किसी भी सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। तो सबसे पहले गर्मा गर्म खाना खा लेते हैं, क्योंकि नीचे अभी कोई आया है और आने वाला क्या है, मैंने कुछ सामान ऑर्डर करा हुआ था, वो ऑर्डर का टाइम आज ही का है। और आज ही राम मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और देखिए ये एक संजोग होता है, आज ही के दिन देखिए दीपक जलेंगे, भगवान जी राम जी का मंदिर का पूर्ण हुआ है और आज ही हमारे यहाँ पे टीवी आया है। तो ये जो होता है ये ऊपर से संजोग बने हुए होते हैं, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए हर काम में ये सोचिए भगवान का इतने दिन बाद जो मंदिर बना है उसमें भी कुछ ना कुछ राज ही होगा। और भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते किसी को भी। हमारी इतनी 500 वर्षों की जो तपस्या थी वो आज सफल हुई है। तो फ्रेंड्स आज दीपक जलाना बनता है, तो खूब अच्छे से दीपक जलाइए। सभी को जय श्री राम। अयोध्या आइए, कभी भी आइए। जिस दिन ये इसका पूरा काम हो जाएगा तो हम भी जाएंगे, कोशिश तो ज़रूर करेंगे। देखिए बुलाने वाला भगवान ही है, पता नहीं कब बुलाएगा। कोशिश करने से कभी हार नहीं होती है। और दीपक जला रहे हैं आज हम। तो अभी जो मैंने आपके साथ आज की वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी बातें शेयर करी हैं, यदि इनमें से कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या मैंने कोई गलती करी है वो भी बताना। फ्रेंड्स खूब अच्छे से अपने घर में दिए जलाइए और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।